गाइस, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है रत्सासन और इसकी IMDb पे रेटिंग है 8.7। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में दो बूढ़े बात करते रहते हैं। तभी उनको एक लाश दिखती है जो कि पॉलिथीन में पूरी तरीके से बंधी होती है। सीन चेंज होता है और एक आदमी एक लड़की पर कुल्हाड़ी चला रहा है, लेकिन ये शूटिंग चल रही है और फिल्म मेकर है अरुण कुमार। अरुण का एक सपना है कि वो साइकोपैथ यानी मानसिक रोगी जो कभी भी हिंसक हो सकते हैं उन पर एक मूवी बनाए, और उसने ऐसे मानसिक रोगियों के बारे में डिटेल में रिसर्च की होती है। पर उसका ये आइडिया सुनकर सब प्रोड्यूसर मूवी प्रोड्यूस करने से मना कर देते हैं। तो आखिर में वो अपना ड्रीम छोड़ के अपने जीजू के कहने पर पुलिस में भर्ती हो जाता है। उसके जीजू खुद एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। अरुण अपने दीदी और जीजू के घर शिफ्ट हो जाता है। उसके दीदी जीजू की एक बेटी होती है जिसका नाम है अम्मू। अम्मू की क्लास टीचर का नाम है विज्जी, जो कि इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है। विज्जी यानी स्कूल टीचर की एक छोटी बहन है कायल, जो कि बोल नहीं सकती। अब यहाँ मूवी का सीन चेंज होता है और एक लड़की को वैन में कोई किडनैप करता है और उसके साथ जो कुत्ता रहता है उसके गले में एक गिफ्ट बॉक्स बांध के घर भेज देता है, और इस गिफ्ट के अंदर से एक डॉल का कटा हुआ सर निकलता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। अरुण जो अपनी मूवी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन जमा किया होता है, तो उस डॉल को देखने पे उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले सेम ऐसे ही किसी लड़की को उठाया गया था और उसका मर्डर हुआ था, जो कि हमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। मरने के बाद उसकी जो हालत हुई थी वो पूरी उस डॉल में दिख रही होती है, पर उसकी सीनियर ऑफिसर उसकी बात को निगलेक्ट कर देती है। उसके नेक्स्ट सीन में वो किडनैप हुई लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसकी हालत भी सेम उस डॉल जैसी होती है। बाल उखड़े हुए, जबड़ा टूटा हुआ और चाकू के निशान। और डॉक्टर बताते हैं कि इसका मर्डर सेम उसी तरह हुआ है जैसे वो पहली लड़की का हुआ था। पुलिस इस मर्डर को पब्लिक में किसी को बताती नहीं है ताकि मर्डर को पब्लिसिटी न मिले। अब सीन चेंज होता है और अम्मू का एडमिशन नए स्कूल में होता है, जहाँ का ये टीचर इम्बराज बहुत गुस्से वाला होता है और लड़कियों के प्रति उसका बिहेवियर बहुत खराब होता है। स्कूल में एक मैजिशियन का शो होता है तो सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, पर वो टीचर एक लड़की को रोक लेता है और दरवाज़ा बंद करके उसको मोलेस्ट करता है। मीरा अम्मू की एक फ्रेंड रहती है, उसको थोड़ा कम सुनाई देता है तो वो हियरिंग मशीन पहनती है। मीरा स्कूल से किडनैप हो जाती है। लास्ट टाइम वो ऑटो में बैठ के जा रही होती है तो अरुण उस ऑटो वाले को पकड़ता है और मारता है। तो ऑटो वाला बताता है कि मैंने उस लड़की को इम्बराज जो स्कूल टीचर है उसके घर छोड़ा था। अरुण जाके इम्बराज के घर में तलाशी लेता है और टेबल से उसको वही डॉल का कटा हुआ सर मिलता है। पर इम्बराज अभी स्कूल में होता है और क्लास में कोई नहीं रहता, तो वो अम्मू को दरवाज़ा बंद करने बोलता है। इतने में ही अरुण आ जाता है और इम्बराज की कवाट टाइट। ऐसे लोगों को तो शौक से गोली मारना चाहिए। फिर उससे पूछताछ पे वो बताता है कि मीरा उसके घर आई तो थी, पर उसके कुछ करने से पहले ही वो भाग गई और उसको वो गिफ्ट बाहर पड़ा हुआ मिला, तो वो अपने टेबल में रख दिया और फिर इम्बराज भागने लगता है तो अरुण उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से अरुण सस्पेंड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में अम्मू अचानक अपने घर से गायब हो जाती है एंड गेस व्हाट, उसके घर में भी वही गिफ्ट मिलता है। और जब अरुण अपनी कार की डिक्की खोलता है तो उसे वहाँ अम्मू की डेड बॉडी मिलती है और सारे घर वाले बहुत रोते हैं। अम्मू का भी मर्डर वैसे ही हुआ जैसे पहले मर्डर्स हुए थे। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते अरुण को पता चलता है कि मीरा जो इससे पहले मरी थी उसके हियरिंग मशीन में वॉइस रिकॉर्ड भी होती है। तो अरुण उस रिकॉर्डर की ऑडियो सुनता है। ऑडियो में मीरा चिल्लाती रहती है और अचानक पियानो की एक अजीब सी धुन बजती है। पर यह धुन कोई भी मूवी या आर्टिस्ट की नहीं होती है, तो अरुण इस धुन को FM पे बजवाता है और सबको बोलता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो बताए। तब एक लड़की कॉल करके बताती है कि ये धुन उसने अपने एनुअल डे फंक्शन में सुनी थी। तो अरुण जाके स्कूल की CCTV फुटेज चेक करता है। ये वही मैजिशियन होती है जो अम्मू के स्कूल में एक बार परफॉर्म करने आई थी, और वो जिस भी लड़की को स्टेज पे बुलाती है अपनी हेल्प करने, उन्हीं का मर्डर होता है। अभी उस मैजिशियन का जो लेटेस्ट शो होता है उसमें जिस लड़की को स्टेज पे बुलाती है वो उस लड़की पर पुलिस नजर रखती है और अरुण उसका नंबर भी ले लेता है, पर पुलिस को पता चलता है जिस पे वो नजर रख रही है वो उस लड़की की ट्विन सिस्टर है।
और वो लड़की भी किडनैप हो जाती है। पर उसके नंबर से अरुण उसको ट्रेस करता है और बीच में सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और अरुण ले देखकर वो घर ढूंढ ही लेता है। जिस घर में वो किडनैप रहती है उस घर की हालत देख के किसी का भी दिल दहशत में आ जाए। अरुण जाके उस लड़की को बचा लेता है और वो मैजिशियन भाग जाती है। उसके घर में अरुण को ये फोटो दिखती है। अरुण के साइकोपैथ कलेक्शन में ये फोटो की इंफॉर्मेशन पहले ही रहती है। तब उसको एक पुलिस वाला कहानी बताता है। उस मैजिशियन का नाम मैरी और उसके बेटे का नाम क्रिस्टोफर रहता है। क्रिस्टोफर को एक बीमारी रहती है जिससे वो छोटे में ही बूढ़ा दिखता है। उसकी स्कूल में सिर्फ एक दोस्त रहती है, सोफिया, और वो उसको प्यार करने लगता है तो सोफिया उससे बात करना बंद कर देती है। स्कूल के सारे बच्चे उसे हिजड़ा बोलकर चिढ़ाने लगते हैं और क्रिस्टोफर सोचता है ये सब सोफिया की वजह से हो रहा है। क्रिस्टोफर डॉल को जो सोफिया ने उसे दी होती है उसको हथौड़ी से मार के तोड़ देता है और फिर मैरी सोफिया को जाके गिफ्ट देती है और ये कहती है कि क्रिस्टोफर फिर से दोस्ती करना चाहता है और आप जानते ही हैं उस गिफ्ट के अंदर क्या है। और फिर सोफिया की डेड बॉडी मिलती है। मर्डर के चार्ज में मैरी अरेस्ट हो जाती है और फिर उसका कुछ पता ही नहीं चलता जेल से भाग गई या फिर मर गई। तब अरुण को एनुअल डे फोटो में दिखता है कि उस लेडी की तो 6 उंगली है, पर पुरानी फोटो में जो उसके कलेक्शन में है मैरी की 5 उंगली ही थी, लेकिन क्रिस्टोफर की 6 उंगली होती है। और यहाँ पूरा गेम समझ में आता है कि मैरी तो पहले ही मर चुकी थी। सब जो किडनैपिंग और मर्डर हुए हैं वो क्रिस्टोफर करता है मैरी का भेस लेके। अब नेक्स्ट सीन में क्रिस्टोफर विज्जी और उसकी बहन के घर पहुंच जाता है हथौड़ी लेकर। तो विज्जी ले देखकर अरुण को कॉल करती है और बोलती है कि कोई बूढ़ा आदमी अंदर घुस गया। लेकिन तब तक क्रिस्टोफर विज्जी की छोटी बहन को किडनैप करके ले जाता है और अरुण क्रिस्टोफर का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर के एक हाथ में कायल और एक हाथ में हथौड़ी रहती है तो अरुण उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हिजड़ा बोलता है। इससे गुस्सा होकर वो अरुण पर वार करने लगता है और उसके बाद दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन अरुण आखिर में क्रिस्टोफर को मार ही देता है। और एंडिंग सीन में अरुण को एक कॉल आता है, हम साइकोपैथ मूवी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं, और मूवी खत्म हो जाती है। तुम बताइए आप लोग कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन, और कमेंट्स में मुझे नेक्स्ट मूवी का